ट्रस्ट हमने ही बनाई थी, जिसका कि शेखर हॉस्पिटल, हमने अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वही रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया था। यूपी के बाराबंकी का चर्चित हिंद मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कुर्सी को लेकर इस कदर बवाल चल रहा है कि मामला अदालत तक जा पहुंचा है। कोर्ट से जो ये लोग बार बार बोल रहे हैं हमें इनको ऑर्डर मिल गया, उसका भी मैं आपको सच्चाई बता दूं। इन्होंने जब ये सब बनाया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हुड़दंग मचाया। होली में इन्होंने बहुत ही वल्गर पार्टी करी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी, जो कि मैं मीडिया के सामने मेरे कॉलेज की बदनामी होगी इसलिए मैं नहीं कहना चाहती। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अंधनाच किया यहाँ पे। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको फिर से आकर के अपना इसका मैनेजमेंट संभाला, उसके बाद इनको हमने एक कोर्ट के थ्रू एक ऑर्डर हमें मिला कि ये कैंपस के अंदर नहीं आ सकते। उसमें एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इनको कैंपस में आने के लिए मना किया जाता है, क्यों कोर्ट के इसके कैंपस की गतिविधियों में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अगेंस्ट के डीजे कोर्ट में गए, डीजे कोर्ट ने वो ऑर्डर स्टे लगाया और ये कहा कि नहीं ठीक है, ये ट्रस्टी हैं, फाउंडर ट्रस्टी हैं, तो जब तक कोर्ट में केस विचाराधीन है तब तक के लिए अंदर आ सकते हैं। कौन? ट्रस्टी यानी कि बीके सिंह। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ किसकी हुकूमत चलेगी। मैं सर पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 7 ट्रस्टी थे, 2 की डेथ हो चुकी है, 2 रिज़ाइन कर चुके हैं, 3 लोग बचे हैं उसमें, जिसमें कि मैं और डॉक्टर सचान को 2004 से पूरी ट्रस्ट, जब पूरे लोग जिंदा थे तब से हम लोगों को अथॉरिटी दी गई थी पूरी ट्रस्ट चलाने की। और ये ट्रस्ट हमने ही बनाई थी, जिसका कि शेखर हॉस्पिटल, हमने अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वही रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया था और हम ही लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वालिफाइड थे, जिसकी वजह से हमने ये ट्रस्ट बनाई। लेकिन उस समय ये लोकल यहाँ पे लोग थे, तो हमने लोकल जो बाराबंकी के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ट्रस्ट में लोगों को रखा। ऋचा मिश्रा के मुताबिक ट्रस्ट में शुरुआत से 7 ट्रस्टी थे, इसमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है। बाद में आज से 2004 से लेके 2025-26 आप देख रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अस्पताल ठीक से चल रहा था, कॉलेज ठीक से चल रहा है। एक कॉलेज के बाद में दूसरा कॉलेज बनाया, कैंसर सेंटर बनाया, MBBS के साथ में BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, फार्मेसी, MSc नर्सिंग, ढेरों कोर्स खोले, जिसमें आज की डेट में लगभग 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 कम से कम मरीज हैं यहाँ पर। और दुनिया की जो सबसे बेस्ट मशीनें होती हैं कैंसर की लगाई हमने और प्रोग्रेस करी। पूरी ट्रस्ट बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी। अभी फ़िलहाल 2 साल पहले हमारा एक कर्मचारी आया जो कि बैंक का पूर्व कर्मचारी था, वो यहाँ पे आकर के उसको एक पद दिया गया, CEO का पद दिया गया। उसने यहाँ पे आकर के डॉक्टर साहब को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ के निकाल लिए और वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसने मानवेंद्र सिंह को, जो कि बीके सिंह के बेटे हैं, उनको ये समझाया कि नहीं, आप तो यहाँ पे आप ही चेयरमैन बन सकते हो, हम डॉक्टर सचान को तो कुछ भी झूठा फरेब वो निकाल के लगा करके उनके ऊपर एलिगेशन और उनको हम निकाल सकते हैं। इस तरह से मानवेंद्र के मन में लालच उन्होंने पैदा किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक 16 जनवरी को और एक 3 फरवरी को एक मीटिंग करी। 3 फरवरी वाली मीटिंग में मैं खुद भी शामिल थी। मुझे बुलाया गया कि हाँ आप ट्रस्ट की मीटिंग है, जैसा कि अभी तक 2004 से लेकर अब तक मैं हर मीटिंग में शामिल होती रही, उस दिन भी मैं मीटिंग में शामिल हुई। लेकिन उस मीटिंग में जब देखा कि डॉक्टर सचान नहीं है और प्लस इनका एजेंडा क्या था, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या एजेंडा क्या है आप लोगों का, तो उसमें पता चला कि नहीं, हमने तो डॉक्टर सचान के नाम पे FIR कर दी है और अगर आप साइन नहीं करेंगी तो हम आपको भी उसमें नामित करेंगे। उसमें हमने डॉक्टर सचान एवं 4 अन्य नाम लिखा है, तो अगर आपने साइन नहीं किया उनके रिमूवल में तो हम आपको भी इसमें करेंगे। तो उनका कहना है कि जो अगली बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर कोई, मैं बता रही हूँ, सिंह को बनाया। मैं आपको बता रही हूँ सर्वसम्मति कौन सी होती है। सर्वसम्मति में अगर 3 लोग हैं, आज की डेट में एक्टिव ट्रस्टी 3 लोग हैं, तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए सर्वसम्मति में। उन्होंने जो 2 साल पहले रिज़ाइन दे चुके हैं, उनका रिजिग्नेशन उस दिन वो कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। ट्रस्ट में अगर कोई रिज़ाइन कर चुका है और वो भी अपने पैसे लेके रिज़ाइन कर चुका है, तो वो कभी भी हो ही नहीं सकता उसमें दोबारा। उनको उन्होंने शामिल कर लिया दोबारा। सरोजनी वर्मा के हस्बैंड जो सुनील वर्मा जी जो ट्रस्टी थे, 2012 में उनकी डेथ हुई। आज तक उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कोई NOC के साथ में आवेदन नहीं किया गया। ट्रस्ट के बाईलॉज में बहुत क्लियर कट है कि अगर कोई ट्रस्टी ख़त्म हो जाता है या चला जाता है तो उसका लीगल हैड सर्वसम्मति से, जो बोर्ड का सर्वसम्मति होगी उसके थ्रू ही आवेदन देने के बाद उसको अंदर ट्रस्ट में लिया जाएगा, और वो भी बोर्ड के द्वारा। 2012 से लेके आज तक सरोजनी वर्मा जी, सुनील वर्मा जी के घर से कोई भी आवेदन आज तक नहीं आया है जिसमें कि उनके दोनों बेटे और पत्नी तीनों का साइन हो कि हमें ट्रस्टी बना दिया जाए।
उनके 2 बेटे हैं, एक वाइफ है, तीनों लीगल हायर है। अगर देखा जाए तो सुनील वर्मा जी के तीनों लीगल हायर है। तो उन तीनों लीगल हायर में कौन आज की डेट में ट्रस्ट में आएगा, या आज तक कोई आवेदन नहीं आया है कोर्ट में आज की डेट तक। तो आज की डेट में सरोजनी वर्मा किसी भी तरह की ट्रस्टी नहीं है। मेरा नाम सरोजनी वर्मा है। मैं यहाँ की ट्रस्टी हूँ। तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर इन दिनों हिंद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं हिंद मेडिकल कॉलेज पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 ट्रस्टी सुशीला चौधरी, मधु चौधरी आवेदन अपना रिजाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर हरिश्चंद्रा की डेथ हो चुकी है, उनका अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। 4 लोग ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उसमें से, ट्रस्ट में से। बीके सिंह ने दोनों चौधरी को उसमें प्रेजेंट दिखाया, जबकि मैं खुद उसकी उसमें हूँ, मैं थी उस दिन। सुशीला चौधरी, मधु चौधरी दोनों ही नहीं थी वहाँ पे, आई ही नहीं थी। उन्होंने बाद में लिख के भी दिया कि हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन उनको प्रेजेंट दिखाया। आप सोचिए, अगर बोर्ड की मीटिंग में ऐसा कभी होता है क्या, जो प्रेजेंट नहीं है उसको भी प्रेजेंट दिखाया आपने, और उनका साइन स्कैन होके पहले से वहाँ पे आया हुआ है, स्कैन होके साइन आया हुआ है, और जिसको कि उन्होंने खुद डिनायर कर दिया कि हाँ हम वहाँ नहीं थे, हमने बाद में साइन किया। अगर आपने बाद में साइन किया है तो उस दिन टेबल पे कैसे उनका साइन था। तो आप ये समझिए कि पूरा ही वो फेक है, जिसका कि हमने कोर्ट में लीगली लगा रखा है। बीके सिंह को आज तक कभी मना नहीं किया गया। 2004 से लेकर आज तक वो हमारे लिए सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं, और वो आते रहे। अब वो आए, आज भी आए वो, लेकिन वो नहीं आते। उनका बेटा, जो कि क्या कहा जाए, मैं नहीं कह सकती कि वो, अगर देखा जाए तो सिर्फ वो गुंडा है, और वो पूरे 40-50 लोगों को, पूरे बाराबंकी के लोगों को इकट्ठा करके, और खाली हमारे जो पूर्व कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पे आकर के लड़कियों के साथ अभद्र भाषा, लड़कियों के साथ इतनी गंदी भाषा वो यूज़ करता है कि मैं बोल नहीं सकती आपसे। वो लड़कियों को यहाँ तक बोल रहा है कि मैडम ने तुमको कितने में ख़रीदा है, लाओ मैं तुमको इतना से ज़्यादा पैसा देता हूँ। ये शब्द वो यहाँ की नर्सिंग प्रिंसिपल, नर्सिंग की छात्राओं के साथ में यूज़ कर रहा है, जिसकी सूचना मैंने पुलिस को दी, CO को दी, SO को दी, थाना माती में दी, लेकिन कोई कार्यवाही कोई नहीं कर रहा। जब उनको वहाँ रोका जाता है गेट पे कि आप लोग अंदर आके लड़ाई ना करिए, सिर्फ जो लोग ऑथराइज हैं वो लोग आइए, तो वो लोग वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं गेट पे, और उसके बाद वो पुलिस आके उन्हीं का सपोर्ट करती है और उनको अंदर ले आती है। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर के तार काट दिए, जो कि डॉक्टर साहब के कमरे में उसका आई बॉक्स था, वो कमरा उन्होंने घेरा हुआ इस समय, उस पूरे आई बॉक्स से उन्होंने सारे तार काट दिए। आप हमारे अस्पताल के किसी भी डॉक्टर से जाके पूछिए, कर्मचारी से जाके पूछिए, पिछले 1 हफ्ते से सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे जो जंक डाल दिया है, हर जगह पे तार डाल दिए। IT वालों को लेके आते हैं, IT वालों को क्या ज़रूरत है बताइए, सिविल वालों को लेके आते हैं यहाँ पर, वो कारपेंटर को लेके आते हैं, क्या ज़रूरत है इन लोगों की आने की। अगर आपको मैनेजमेंट चलाना है तो आप मैनेजमेंट को लोगों को लेके आइए, आप सिविल वालों IT वालों को लेकर के आ रहे हो, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत है। आप इसको कॉलेज को ख़राब करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, और इसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। मैडम, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से आपने प्रशासन से कभी कुछ शिकायत की? सर, प्रशासन से मैंने अधिकारियों, CO को तो SO को और CO को मैं रोज़ एप्लीकेशन भेजती हूँ। जितनी भी एप्लीकेशन मेरे पास आती है ये पूरी भरी रखी है। जितनी एप्लीकेशन मेरे नर्सिंग प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल जो KGMC के प्रोफेसर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, KGMC से रिटायर्ड है, डॉक्टर US सिंह का आप नाम पूछेंगे, हर आदमी जानता है, बहुत रिस्पेक्टेबल KGMC के प्रोफेसर थे वो। उनके कमरे में मानने में घुस के इतनी बदतमीजी उनके साथ करी है कि पूछिए मत। उनकी लड़की, उनके जो PS बैठी है, उसको बोल रहा है मैं तुम्हारे बाल खींच के तुम्हें गेट के बाहर करूँगा। प्रिंसिपल सर ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया। प्रिंसिपल सर ने IGRS में भी कंप्लेंट डाली, SP को भी कंप्लेंट दी, CO को भी कंप्लेंट दी, लेकिन कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। SP से मैं और डॉक्टर चांद खुद डायरेक्ट जाके मिले, पर्सनली जाके मिले। DM सर से हम खुद जाके मिले, पर्सनली जाके मिली कि सर कॉलेज जब तक ये केस विचाराधीन है तब तक आप इसको कॉलेज को ठीक से चलने दीजिए, अपनी गुडविल में इसको चलने दीजिए। खाली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, MBBS बच्चे प्लस मरीजों के लिए आप इसको चलने दीजिए। आप अनैतिक लोगों को अंदर आने की अनुमति मत प्रदान करिए। लेकिन किस चीज़ का दबाव है, क्या दबाव है, मैं नहीं इसको कह सकती, प्रशासन है। और मैंने यहाँ तक DM सर से रिक्वेस्ट करी कि सर इसको आप अपनी निगरानी में चलवाइए, आप अपने लोगों को यहाँ पे रोज़ भेजिए। पहले SP सर ने 2 लोगों को यहाँ भेजा था, तब तक यहाँ पे शांति रहती थी। बाद में किस दबाव में उन्होंने अपने लोगों को हटा लिया यहाँ से, और लोग रोज़ उनकी पुलिस आके वो 40-50 लोगों को अंदर कर देती है, और आकर के वो यहाँ तोड़ फोड़, चोरी चमारी। अब सोचिए, काउंसिल रूम का रिमोट, AC का रिमोट उठा लिया, उस रिमोट से उनका कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि रिमोट खराब हो जाए। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि गिल्टी आप सही हैं, गिल्टी वो लोग हैं,
तो क्यों उन्हीं की मदद कर रहा है प्रशासन, क्या कारण है? आप क्या अब सर ये तो क्या समझते हैं? प्रशासन की बात तो ये शासन प्रशासन जाने, मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। ये मैम ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अकाउंट थे, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको उन्होंने सीज करा दिए हैं। अब जो है आपकी तरफ से कैश लिया जा रहा है, ऑनलाइन बंद किया जा रहा है, ये क्या है? सर अगर अकाउंट फ्रीज करा रखे हैं, 6 महीना हो गया अकाउंट फ्रीज हुए, इतने सारे लोगों की सैलरी है जिसमें स्वीपर से लेकर के डॉक्टर तक है। कोई स्वीपर जिसकी 11,000, 12,000, 15,000 रुपये की सैलरी है और जो कि अपना घर उसी से चलाता है, उसको पैसे कहाँ से देंगे हम? इन्होंने सारे अकाउंट हमारे फ्रीज करा रखे और अकाउंट इन्होंने लीगली नहीं फ्रीज कराए हैं, सब इन्होंने इलीगली फ्रीज करा रहे हैं। वो भी हमारा कोर्ट में मैटर है, इलीगली फ्रीज करा रखे हैं। ये जाके वहाँ पे इसी तरह से 50 लोगों को लेके बैंक्स में जाते हैं, प्राइवेट बैंक से, वो अपना समय बचाते हैं कि नहीं भी हम आपका अपना डिस्प्यूट से अपना क्लियर कर लीजिए तब हम अकाउंट खोल देंगे। उन लोगों को सैलरी कहाँ से दें? हम कैश ले रहे हैं और कैश हम बांट रहे हैं सैलरी, तो सब अकाउंटेबल मनी है, सब अकाउंट्स में है, सारी डिटेल्स में है। कि जहाँ पर कैश लिया जाता है, एडमिशन होता है, वहाँ पे आपके 10-12 गार्ड बैठे हैं। सर आप सामने आए हैं, मेरे कमरे के सामने वाला कमरा है, आप बता दीजिए कहाँ 10-12 गार्ड बैठे हैं। 10-12 गार्ड बैठना, 2-4 गार्ड बैठाना तो जरूरी है, नहीं तो वो कैश भी लूट के लेके जाएंगे, जैसा कि वो लूट के ले जा चुके हैं। उसकी CCTV कैमरा की फुटेज, जो ये बैग में पैसे लेके यहाँ से चले गए हैं, उसकी फुटेज मैंने CO और SO दोनों को दी है, लेकिन उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ कि उस बैग में क्या ले गए ये लोग। मैम कल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ की चेयरपर्सन नहीं है, कॉलेज दूसरा है दिया गया। हाँ, इस सर पे क्या आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? मैं आपको अभी लेटर दिखाती हूँ सर। ये चेयरपर्सन क्या होता है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की चेयरपर्सन हूँ और हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है डॉक्टर साहब। किसी एक कॉलेज का चेयरपर्सन और एक कॉलेज का चेयरमैन नहीं होता है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर इन लोगों को ये बात पता होती तो ये इस तरह की लूज कमेंट्स करते ही नहीं। मैं चेयरपर्सन मैं तब से हूँ, 2012 से हूँ, आज से नहीं हूँ। 2012 से हूँ और 2008 से हूँ। 2008 में एक रिजोल्यूशन बना था, 2012 में एक रिजोल्यूशन बना था, और दोनों का लेटर मैं भी आपको देती हूँ कि कौन चेयरपर्सन है और कौन चेयरमैन है। नहीं, उनका कहना है कि आप यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं है, आप पटरिया सीतापुर की चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी है। आप NMC से लेके और स्टेट मेडिकल फैकल्टी की हर गाइडलाइंस में देख लीजिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, और मैं आपको अपना लेटर दिखा देती हूँ। आप कमेंट करके बताइए, जो ऋचा मिश्रा कह रही हैं, इनकी बातों में कितना दम है? क्या विकास और उनकी माँ सरोजनी वर्मा जिनका दावा है वो सही है? आप लोग कमेंट करके बताइए, आखिरकार हिंद हॉस्पिटल में किसकी हुकूमत चलनी चाहिए?